नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। मैं ट्रेनिंग की यदि बात करूं तो इस उम्र में आके जितने भी भाई हैं, चाहे वो 20 बरस के हों, चाहे 50 बरस के हों, चाहे 60 बरस के हों, ये ट्रेनिंग बोल के नहीं होती है। एग्जैक्ट देखा जाए तो अपना जो नॉलेज होता है उसको शेयर करते हैं कि भाई मेरे पास में है और मैं 50 को दे रहा हूँ तो 50 के पास सेम नॉलेज हो गया, और यदि 500 को दे रहा हूँ तो 500 के पास सेम नॉलेज हो गया, और यदि 50,000 को दे रहा हूँ तो 50,000 के पास में। टी का बिजनेस एक बड़ा ही सीक्रेट बिजनेस है और इसकी सीक्रेसी हर कोई आदमी बताता भी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आप लोग पूरे इंडिया में देख सकते हो कि चाय के व्यापारी बहुत ही ज़्यादा कम मिलेंगे आपको। व्यापारी कम मिलने के रीज़न यही है कि सीक्रेसी किसी को पता नहीं है। बिज़नेस चालू ज़रूर करते हैं लोग, लेकिन जल्दी बंद भी कर देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि टी की क्वालिटी के बारे में पता होना सब भाइयों को ये बड़ा ही मुश्किल है। और जब से ये अपने ज़िंदगी के अंदर कोरोना आया है तो ये श्योर हो गया है कि हम कभी भी इस दुनिया को अलविदा बोल सकते हैं, जा सकते हैं, तो अपना नॉलेज अपने साथ ही चला जाएगा। तो बेटर है कि हम 2 घर को, 20 घर को, 200 घर को, 2000 घर को, 2 लाख घरों को अपना जो नॉलेज है वो शेयर करके जाएं, इस दुनिया से जाएं, तो कि कम से कम उनके परिवार बेटर वे के अंदर में रह सकें। क्योंकि चाय का व्यापार एक 2000 से भी किया जा सकता है और 2 लाख करोड़ से भी किया जा सकता है। रतन टाटा हैं, वो चाय का बिज़नेस कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज यूनिलीवर है, वो भी एक बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया का देखा जाए तो 42,000 करोड़ का जो बिज़नेस है चाय का, उसको आप लोग उसमें कुछ परसेंटेज भी आपको मिल जाता है, कुछ परसेंटेज भी आप यदि ग्रैब कर पाते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही चाहूँगा कि आपकी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं 810092 8910860541 के ऊपर में। और हम आपके लिए दिन रात तैयार हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, और कभी भी हमें कोई भी तरीके का हेजिटेशन नहीं है। आप जितनी भी डेप्थ से डेप्थ का क्वेश्चन पूछो आपको आंसर मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है ट्रेनिंग में आओगे तो ही मिलेगा, हमेशा मिलेगा। आपके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपको ये रोड 2 मिनट के अंदर में लीडर छोड़ देता है। लेकिन क्या है कि डस्ट को आजकल ज़्यादा नखरा दिखाने लगे हैं चाय वाले कि हमारी चाय में से निकल गया, ये निकल गया। लेकिन यदि अच्छी चाय बनानी है तो डस्ट को यूज़ करना चाहिए, और होटल के प्लेट में 10-15% 20% तो दे देना चाहिए। दे देने से यदि आपका जो दुकानदार प्रॉब्लम नहीं कर रहा है कि भाई चांदी में से, तो उसमें आप और भी बेटर 30% तक दे सकते हैं। पीडी और डस्ट का ब्लेंड बनता है, 60-40 मिला दो, 70-30 मिला दो, 50-50 कर लो, वाइस वर्सा कर लो। जैसे पीडी को 30% दे दो, 70% डस्ट को दे दो, 70% पीडी को दे दो, डस्ट को 30% दे दो। इस ढंग से आप करके ना ब्लेंड को कैसे भी मोड़ सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी की क्या क्वालिटी है। आपको क्वालिटी बेटर करनी है कि रेट बेटर करनी है। तो क्वालिटी बेटर करनी है तो आप डस्ट को ज़्यादा यूज कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि डस्ट डाउन है आपका, पीडी बेटर क्वालिटी है आपके पास में, तो पीडी का परसेंटेज बढ़ा दो। आगे अच्छाई को, अच्छी चीज़ को ज़्यादा मिलाना, और जो डाउन चीज़ है उसको जस्ट जैसे अपने आटे में नमक मिलाते हैं उस ढंग से मिलाना है जब भी ब्लेंड बनाएंगे। कभी भी बनी ये सस्ता महंगा करके मत बनाइएगा ब्लेंड। टेस्टिंग करिएगा, सबको सेपरेट टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद में उसकी जिसकी जितनी क्वालिटी है उस क्वालिटी के अकॉर्डिंगली ही मिलाइएगा। ये नहीं कि भाई जिसको जितना पाया उतना मिला दिया, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। जैसे मैं ब्लेंड बनाता हूँ, आपको बता दूँ, एक ब्लेंड का मेरा सिस्टम है 60-20-20 का। तो मैं 3 चाय को यूज करता हूँ। मुझे भी नहीं पता है कि कौन सी चाय, मैं तो जब चाय खरीद रहा हूँ तो बेटर से बेटर खरीद ही रहा हूँ, लेकिन कौन सी चाय किसको कितना सपोर्ट करेगी ये मुझे भी नहीं पता है। उसके लिए मैं 3 चाय का 3 ब्लेंड बनाता हूँ। उसमें 60% एक में चाय देता हूँ,
फिर दूसरे में 60 दूसरी देता हूँ, फिर तीसरे में 60 दूसरी देता हूँ, तो 3 चाय आपकी आ गई 60% में। फिर 20% का रेशियो दे देता हूँ, किसी में वो 20 रहेगी, किसी में वो 20 रहेगी, जो कि मैं अभी मिनट यहाँ पे लगाया हूँ मेरे लिए जो मुझे चाहिए दोस्तों। उससे मैं एक बार रेट को नहीं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि ये क्वालिटी है, इस हिसाब से देख लेगी कि किसको क्या सपोर्ट करेगा, क्या सपोर्ट नहीं करेगा, उस ढंग से मैं करता हूँ इसके अंदर में। और एक मेरा ब्लेंड करने का तरीका है 60-40 का, उसमें विच वन इज मोर बेटर, दोनों ही अच्छी चाय है मेरे पास में, लेकिन ज्यादा बेस्ट रिजल्ट किसका है, तो वो 60-40 का रेशियो करता हूँ। एक मेरे को एक बार ये देखना है कि मेरे साथ पास में बहुत सारी चाय पड़ी है, अब एक जो अच्छी चाय है वही यूज हो जाएगी, बाकी की पड़ी रह जाएगी मेरे पास में, तो मैं उसमें 20% का सेम रेशियो का 10% का, इस हिसाब से कि मेरी जितनी भी चाय है वो सारा का सारा यूज होना चाहिए उसके अंदर में, तो वो एक मैं मनी रेशियो उसके अंदर यूज करता हूँ। इसके अलावा जो ब्लेंड का रेशियो रहता है आपका, सबसे बड़ा दाना, सबसे छोटा दाना आपका थोड़ा थोड़ा रहेगा, और तो बीच का बेस बनाओगे आप, वो आपका बड़ा उसका रेशियो रहेगा। जैसे 60-20 का रेशियो, जैसे 20% में बियोगेशन बोल रहा हूँ, 20% ओएफ बोल रहा हूँ, 60% बीपी बोल रहा हूँ, उस हिसाब से ओएफ को मैं यदि बेस बनाता हूँ तो ओएफ का बेस का 60% रहेगा, 20% आपका बीपी रहेगा, 20% पीडी रहेगा। उसी हिसाब से जब मैं पीडी को बेस बनाता हूँ तो ओएफ का मेरा 20% रहेगा, डस्ट का 20% रहेगा, पीडी का 60% रहेगा। तो इस ढंग से ये रेशियो को अपने को सेट करना पड़ता है कि मेरा ये नेट बने तो फेल नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि जो मोटे दाने हैं वो ऊपर में रह जाए। अब जैसे बेंगलोर के अंदर में जो बनाते हैं, ब्लेंड बनाते हैं, बेंगलोर में जो ब्लेंड बनाते हैं वो किस हिसाब से बनाते हैं कि वो 90% डस्ट का मार देते हैं, 10% डिओकेशन का मार देते हैं। उसका रीजन ये रहता है कि उनको ऐसा लगता है कि डस्ट से मेरा लीकर निकल जाएगा और डिओकेशन से मेरी एरोमा वगैरह निकल जाएगी, या एज ए फीलर के रूप में भी यूज करते हैं, जस्ट वजन बढ़ाने के हिसाब से। भाई 10% का डस्ट के अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सस्ते में उनको डिओकेशन मिली हुई है तो वो यूज हो गई। तो ये सारी की सारी बातें हैं, इसमें कोई अच्छा अच्छी बात और मैं बताता हूँ, तो जैसे रेड कप के अंदर में यदि आप गोल्डन कप यदि मिलाते हो तो वो कहीं ना कहीं मार खाएगा आपको, आपको गोल्डन के अंदर में रेड मिलाओगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो वो जो लीकर मैंने आपको पहचानना बताया टेबल के ऊपर, ये सारी चीजें आपको अपने टेस्टिंग के अंदर में लिखनी पड़ेगी, ठीक है? लिखा आपने? गोल्डन आपको कम देनी है, रेट ज्यादा देनी है, तब जाके वो लीकर सेट होगा। ज्यादा यदि गोल्डन लोगे तो आपका जो कस्टमर है वो ये बोलेगा कि लीकर शॉर्ट आ रहा है, कम आ रहा है। हाँ हाँ, गोल्डन रेट से